गाइस वेलकम टू विशाल ब्लॉग। तो गाइस आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैं फिर से टिम टिम के ग्रूमिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, उसका कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूं। तो फाइनली आज टिम टिम का बाथिंग डे है। तो 3 वीक्स ओवर हो चुका है, ये 4th वीक चल रहा है और आज हम टिम टिम को बाथ देने वाले हैं फाइनली। उसके बाद टिम टिम शाम को क्रिसमस सेलिब्रेट करने बाहर जाएगा मॉल में। तो वो तो मैं वैसे भी कल वाले ब्लॉग में कवर करूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स रात हो जाएगा तो मैं कब शूट करूँगा, कब ब्लॉग अपलोड करूँगा। बट आज का वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा टिम टिम के ग्रूमिंग के ऊपर। उसके कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सारा प्रोडक्ट मैं A to Z प्रोडक्ट आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। जो आज यूज़ होगा वो भी, जो नहीं यूज़ होगा वो भी, सारा A to Z। तो इस ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि एक भी बार आप मिस करोगे, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आपके यूज़फुल हो आप शायद मिस कर दो। देखो अभी इसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि अभी इसका रगड़म पट्टी होने वाला है। वैसे गंदा नहीं है ज़्यादा, डिस्पाइट 3 वीक हो चुके हैं, ये 4th वीक चला। आ जाओ टिम टिम, नहीं नहीं के नाम पे घुस गया अंदर। कम आ जाओ, कम कम कम, क्योंकि डेली हम लोग इसको क्लीन करते ही हैं वाइप से, तो इसीलिए ये साफ़ सुथरा ही है। पॉज वगैरह का बाल हमने लास्ट वीक ही ट्रिम कर दिया था, तो पॉज भी क्लीन है। और शूज़ पहन के बाहर जाता है तो उसके पॉज गंदा होता नहीं है नॉर्मली। अदरवाइज इसके पॉज में ना जो बीच के बाल वो हल्के ब्राउनिश है, तो थोड़ा भी गंदा होगा ना तो वो गंदा डर्टी दिखने लगेगा। बट स्टिल क्योंकि जूता पहन के जाता है बाहर, जो उसके शूज़ हैं, तो गंदा नहीं होता है कभी भी। मैं फटाफट इसके जो बाथिंग का जितना भी प्रोडक्ट्स है जो मुझे अंदर वॉशरूम में ज़रूरत पड़ेगा वो मैं निकाल लेता हूँ और आपको वो दिखा देता हूँ। तो क्योंकि फिर जब मैं इसे बाथरूम में लेके जाऊँगा नहाने के लिए, उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। वैसे अगर आपको इसको बाथिंग का वीडियो देखना है तो मैं 2-3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसका फर्स्ट बात का भी लिंक डाल दूँगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। ये बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैं इसे फर्स्ट टाइम बात दिया था, उस समय ये 3 मंथ्स का था। इसमें इसके पूरे बैग है, इसके कपड़े हैं बहुत सारे, इसका ईयर क्लींजर है और ये आई ड्रॉप है जो कि अभी इसके यूज में है नहीं। बीच में कुछ साइज में प्रॉब्लम था तो हम वेट ने वो दिया था। और इसका ये रैक है जिसमें इसके सारे ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स हैं जितने भी दिख रहे हैं। इसके ट्रिमर, वाइप्स, सीजर, इसके CCTV कैमरा कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो लगाते हैं। ये इसके हेयर बैंड्स हैं, ये इसका छोटा सा वाइप आता है जो उसके ईयर्स को क्लीन करने के लिए, आई स्टैंड को क्लीन करने के लिए होता है। ये पॉ बटर है जो उसके पॉज पे हम लोग लगाते हैं, पॉ मॉइस्चराइजर है बेसिकली ये। तो मैं आपको सारा प्रोडक्ट निकाल के एक 1 by 1 करके सारा दिखाऊंगा। अभी मैं इसके बाथिंग का सामान निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये सारा प्रोडक्ट्स है जो मैं लेके वॉशरूम में जाऊंगा। ये हैंड ग्लव्स है, ये इसमें ब्रशेस बने हुए हैं। इससे क्या होता है कि क्लीन करना थोड़ा आसान होता है। जैसे आइज़ वगैरह के पास में यहाँ आप बस रब कर दो, उससे पूरे कोट्स क्लीन हो जाएंगे। और ये है, इसमें ये ब्रश है, इसमें आप शैम्पू डाल दो, हल्का सा वाटर डाल दो, पूरे अच्छे से इसमें जो है फॉग बन जाएंगे। फिर उसको जितना ज़्यादा झाग बनेगा उतना अच्छे से क्लीन होगा, तो ये बेस्ट है उसके लिए। तो क्या मतलब सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालता हूँ, वाटर डालता हूँ, फिर उसको झाग बना करके पूरे बॉडी पे लगाता हूँ। उसके बाद इससे रब करता हूँ, इससे भी करता हूँ, जैसे बॉडी पे इस पर करता हूँ, बट फेस के अराउंड इससे करता हूँ, क्योंकि मतलब फेस पे हो सकता है ये मैं चलाऊँ तो उसके आईज में लग जाए। वैसे ये हर्ट करने वाला नहीं है, ये सॉफ्ट है बहुत, ये स्पेशली पेट के लिए है सारा प्रोडक्ट। तो ये सिलिकॉन के ब्रशल्स हैं इसके, तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये भी वैसे ही है। और ये इसका सुपर एब्जॉर्बेंट टॉवल है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ड्राई टाइम है, हेयर ड्रायर जो हम लोग उसे ड्राई करते हैं उसका टाइम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका जो इस टॉवल का जो वेट है उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं उसे ड्राई करने के लिए। ये कुछ ट्रीट्स है जो बीच बीच में उसे देना पड़ता है ताकि वो काम रहे, थोड़ा उसका बाथिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और ये है शैम्पू जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये 3 मंथ्स का था, फर्स्ट बात हम लोग जब इसे दिए थे तब से ये शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी आई थिंक हाथ से ज़्यादा ही बचा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा छोटा सा डॉग है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा हार्डली मान के चलो 15 ml 20 ml के आसपास यूज होता है। और ये इसके
आपके स्किन को। ठीक है, और ये कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। नॉट ब्रांड एडवर्टीजमेंट, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट इस बीच में जब हम लोग एक बार ग्रूमर से बात दिलवाए थे, उन्होंने अपना शैम्पू यूज़ कर लिया था, उसके बाद बहुत शेडिंग होने लगा था, जबकि मुझे ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि बात के बाद टिम का शेडिंग हो, और इससे अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। इसमें नीम है, एलॉय है और टी ट्री ऑयल है, तो ये इसके पूरे अच्छे से डीप क्लीन भी कर देता है और शाइनिंग भी आ जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा रिजल्ट। और अभी देखो इसके हेयर्स देखो, ठीक है। अब मैं यही दिखाऊंगा आपको जब मैं इसे बात दे दूंगा तब। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है गाइस जो मैं लेकर के अंदर जाऊंगा अभी। अब मैं फटाफट जाता हूँ, इसको बात दे के आता हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पर अपना सारा प्रोडक्ट्स जो इसे नहाने के बाद यूज़ करूँगा वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये हेयर ड्रायर मैं पहले से रखता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब उसे मैं नहा कर वापस आता हूँ तो उस समय में थोड़ा सा तो वेट रहेगा ही, तो उसको फटाफट मैं सुखा सकूँ ताकि उसे ठंडी नहीं लगे ज़्यादा देर तक। ये सीज़र का सेट है गाइस, जो हमने बहुत पहले मंगाए थे जब टिम को लेकर के आए थे। तो बचपन से ही हम उसे सीज़र का ज़रूरत नहीं था, बट स्टिल उसके आसपास, आइज़ के आसपास, ईयर्स के आसपास हम लोग चलाते थे, जिससे कि वो यूज़ टू हो जाए सीज़र से। तो ये 3 सेट है, ये आपको राउंड वाला है और सबके आगे में ब्लंट भी है। तो राउंड वाला सीज़र से उसके फेस का कट वगैरह देने के लिए अच्छा होता है, और ये है नॉर्मल सीज़र जिससे कट होगा। ये ब्लंट होने से ये है कि उसे हर्ट करने का चांसेस नहीं रहता है, जैसे आइज़ के अराउंड आप कट कर रहे हैं या कुछ भी। और ये है उसे ब्लेंड करने के लिए। तो ये 3 सीजर के सेट है। ये नेल क्लिपर है, बट अभी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास में ट्रिमर है तो उसमें ये सारे अटैचमेंट दिए हुए हैं। तो नेल ग्राइंडर भी है, तो इससे हम लोग नेल ग्राइंड कर देते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो नेल्स हैं वो ब्लैक हैं, और ब्लैक नेल्स में वेंस पता नहीं चलते हैं। तो इनकेस अगर वेंस कट गया, क्योंकि पिंक वाले जो नेल्स होते हैं वाइट वाले, तो उसे पिंक वेंस दिख जाते हैं अंदर में, तो आप वेंस को छोड़ करके कट कर सकते हैं, वो आसान है काटना। बट ब्लैक वाला में क्या होता है कि उसके वेंस नहीं दिखते हैं। जस्ट इन केस अगर वेंस कट गया तो ब्लीडिंग फिर रुकेगा नहीं जल्दी, तो इसलिए हम लोग ये नेल ग्राइंडर यूज़ करते हैं, जो कि इसमें सारा अटैचमेंट दिया हुआ है। पॉज क्लीन करने के लिए, उसके हाइजीन वगैरह के आसपास के बाल क्लीन करने के लिए, बॉडी ट्रिम करने के लिए। तो इसमें ये देखो, ये सारे क्लिपर भी है जिस साइज़ का आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोडक्ट हम उसके ग्रूमिंग में यूज़ करते हैं। ये एयर क्लींजर है जो वीक में एक बार हम लोग यूज़ करते हैं, और मेक श्योर कि ये जिस दिन आप उसे बात दे रहे हैं ना उसके अगले दिन डालें, क्योंकि हो सकता है कि ईयर्स में थोड़े बहुत मॉइस्चर होंगे, और उसके साथ में फिर अगर ये आप डाल देंगे तो उसे 1-2 दिन तक इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, रेडनेस भी आ सकता है, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो कभी भी ये आप यूज़ करो नेक्स्ट डे जब उसके ईयर्स पूरे ड्राई हो जाए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उसे बात देने के बाद ज़रूरत पड़ेगा। चलो आप फटाफट से बात दे देते हैं। गाइस देखो, टिम की नहाने की तैयारी हो गई हमारी। गुंडा को डर लग रहा है, अब देखो भागेगा ये। बुलाइए ना इसको, बुलाइए ना इसको। आ जाओ टिटली, नाई चलो जाओ जाओ जाओ, नाई कर लो, चलो 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 नानी, चलो 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 जल्दी चलो, नानी नहीं करने। आजा, कम, गुड बॉय, कम, जाओ। आजा, कम, टिप। गाइस भाग रहा है, नहीं छोड़ दे दिया। गाइस देखो ये कहाँ चिपक के बैठ गया डर के मारे, नहाने के चक्कर में। नहाना तो पड़ेगा बेटू तुमको, क्योंकि तुम 3 सप्ताह से नहीं नहाए हो, 3 वीक हो चुका है नहीं नहाने का। तो चलो नहीं कर लो, चलो नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए, सच में हमको ना रहा है, नहीं करेगा। ये लोग तो झूठ बोलता था, नहीं ले जाता था नहाने के लिए। नहीं करेगा मेरा प्यारा बेटू। अब जैसे बुलाएंगे इसको नहाने के लिए, वैसे ये भागेगा। परेशानी में चला ही मेरा बच्चा नहीं करेगा। जंग में ले आया ये लोग, बड़े तेरी कुछ छप्पड़ करेगा।
वार्म वाटर से नहाना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर से नहाना चाहिए। को दिखाई नहीं है असली में कितना सारा पतला है। देखो ना कितना पतला हो गया डालते ही से। गुड बॉय, गुड बॉय। कोई अच्छे से ना लेता, ऐसा नहीं कि मेरा प्याला बच्चा, मेरा आराम से ना लेगा। प्याला बच्चा। गाइस देखो टिमटिम नहा लिया है, अभी हम इसको ड्राई करने वाले हैं। देखो ये टॉवल से अब ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बस ड्रायर थोड़ा चलाऊंगा 15 मिनट, पूरा ड्राई हो जाएगा। कितना क्लीन हो जाता है ना। दिखाओ बेटू, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाई नहीं इसका। लो ट्रीटू लो, ट्रीटू लो, जस्ट ड्राई प्रोसेस हो रहा है। ट्रीटू ट्रीटू। गाइस देखो इसके आइस के पास जो स्टेन सब था वो तो हट गया होगा। सब हट गया, पूरा साफ हो गया, देखो पूरा क्लीन हो गया, थोड़ा भी स्टेन नहीं है। तो गाइस अब इसका ड्राई प्रोसेस शुरू करते हैं। थोड़ा देर हमने छोड़ दिया था क्योंकि सुसु लगा था, इसको किचन में भागना था, तो रिलैक्स हो गया है। अब इसको फटाफट ड्राई करते हैं। पहले खींची दो, एक और खींची। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। आजा, प्याला प्याला बच्चा मेरा। तो गाइस मैंने इसे ड्राई कर दिया है। ड्राई करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, इसे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। फिर उसके बाद मैं इसे कॉम करूँगा और फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसे फेस के पास में माइनर से कट करना है। यहाँ के बाल निकल गया साइड का, अदरवाइज मैंने लास्ट बात में इसे मेजर कट दिए थे, तो आज मुझे कोई मेजर कट नहीं देना, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप कैसे कट कर सकते हैं, ग्रूमिंग खुद से कैसे घर पे कर सकते हैं। प्याला प्याला बेटू, इधर आ, कम, गुड बॉय। अभी देखो गाइस इसके बाल कितने सिल्की हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट सिल्की, क्योंकि जो कॉम हम लोग जो शैम्पू यूज करते हैं ना, उससे बात देने के बाद में बाल में एक अलग ही शाइनिंग आ जाता है। लाइट ऑन बेटू, गुड बॉय। ये टिम का टावर तैयार हो गया है। चलो बेटू, हो गया, टिम रेडी हो गया। तो गाइस हमारा टिम रेडी हो गया है। अब देखो इसके आइस के अराउंड जो बाल है वो मैंने लास्ट वीक ही काटे थे, बट थोड़े थोड़े निकल गए, तो मैं उसे बस मिला दूंगा। और बॉडी के बाल तो मैंने काट ही दिए थे। देखो अभी उतने बड़े हैं नहीं कि मैं फुल बॉडी इसका हेयर कट करूँ। हो गया बेटू, बस हो गया। थोड़े ईयर्स के बाल मुझे मिलाने हैं, देखो ऊपर नीचे है, ये हो गया है बड़ा, तो ईयर्स के बाल ठीक करने हैं, हाइजीन के बाल थोड़ा ठीक करूँगा। गुड बॉय, सिट सिट टिम सिट, स्टे इधर, ऊपर ऊपर देखो। तो गाइस ऑलरेडी 1.5 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मैं ब्रेक ले करके कर रहा हूँ। टिम को बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, खेलना भी होता है, प्यार भी करवाना होता है ना टिम। देखो अभी ये मेरे गोद में आने के लिए कर रहा है। चलो आ जाओ आ जाओ। देखो इसे कैरेट दिया हूँ थोड़ा सा खाने के लिए, क्योंकि ट्रीट बहुत खा चुका है। उतना ट्रीट तो मैं नहीं देता हूँ इसे एक दिन में, जो लिमिट है इसके केजी के हिसाब से, उसी के हिसाब से देता हूँ ट्रीट। बेस्ट ऑप्शन है कैरेट का छोटा सा स्लाइस या कोई फ्रूट का एज ए ट्रीट दे सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और चाहिए ट्रीट, और चाहिए आप, लो लो लो, कैरेट 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 लो, कैरेट ले लो, कैरेट ले लो, कैरेट चाहिए, कैरेट चाहिए बेटू को, कैरेट चाहिए। देखो मेरे पॉकेट में देख रहा है। अरे मेरा बेटू
कितना सुंदर, लो दही लो। आ जाओ, कैरेट ले लो, कैरेट आओ, कैरेट ले लो। कैरेट चाहिए टिम टिम को, इसको समझ में आ गया मेरे पास नहीं है। देखो गाइस, ये डैमेज हेयर निकला है, बस इतना सा, और कोई शेडिंग नहीं है। देखो थोड़ा सा भी इसके बाल नहीं चढ़े हैं। ये खाने का चीज नहीं है बेटे, तुम्हारा बाल है। देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटू। क्या चाहिए? उफ, उफ, उफ। इसको अपना ये हेयर चाहिए, राउंड सीजर है, इससे मैं ये आइस के राउंड काटता हूँ बाल, ताकि देखो ये इसका जो टिप है बाहर की तरफ होगा। इनकेस ये अगर मुंह घुमा भी लेता है, कुछ झटका भी मारता है, तो इससे ये सेफ रहेगा, हर्ट नहीं होगा। और आगे में टिप बना हुआ है, तो ये वैसे भी शार्प नहीं है आगे। तो कभी भी ये आइस के अराउंड ये राउंड वाले सीजर से ही आप बाल काटें। तो गाइस, इसके फेस को राउंड शेप मैं दे के रखता हूँ नॉर्मली। थोड़ा थोड़ा बाल इसका बाहर निकल गया, देखो ये सब मैं मिला रहा हूँ। थोड़ा सा भी कट किया हूँ, लेकिन मैं शूट नहीं किया क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पे शूट करने के लिए। देखो ये राउंड वाला से ना फेस कट करना आसान हो जाता है। नो टिम टिम, गुड बॉय, गुड बॉय। अभी ये ना परेशान हो गया, बहुत देर तक हो रहा है ना, इसीलिए। नहीं, हो ही जाता है लास्ट होते होते तक, क्या कर सकते हैं। चलो ये राउंड हो गया इसका फेस, देखो गोल गोल दिख रहा है ना। आजा बेटू, बस बस थोड़ा सा ये इधर कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा थोड़ा सा। ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। गुड बॉय। टिम टिम को ट्रीटू मिलेगा। ट्रीट लेगा, ट्रीट टिम टिम ट्रीटू लेगा। आज तो बहुत सारा ट्रीट खा गया होगा। नहीं तो फिर इसलिए तो कैरेट दे दिया अभी इसको। हो गया, हो गया बेटू, हो गया, हो गया। तुम्हारा कान नहीं काटेंगे बेटू। हो गया, हो गया। इसको डर लगता है। देखो इसका फेस आपको राउंड दिख रहा है, हाँ। है ना? गुड बॉय बेटू मेरा, गुड बॉय। आप मत कट कीजिए, वो छोटा। नहीं नहीं, कट नहीं कर रहे हैं, बस मिला रहे हैं इसको। छोटा नहीं करना है ना। गुड बॉय, गुड बॉय। गुड बॉय। अब एकदम राउंड हो गया है ना? डाउन राउंड 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 हो गया। राउंड राउंड। इसके टेल को भी थोड़ा सा शेप दीजिए। हाँ ठीक है। हाइजीन को कट करने के लिए दो काम कर सकते हो आप। ऐसे तो ऐसे टेल को पकड़ना है, ऐसे हल्का सा, ज़्यादा पुश नहीं करना है, ये तो वो से हर्ट करेगा। टिम टिम स्टे बेटू। इसको हल्का से फोल्ड करना है और देखो ऐसे ऐसे यहाँ के बाल को कट कर देना है। आप ट्रिमर से भी कर सकते हो, बट अभी इसका क्लीन किया ही हुआ है हाँ। से, तो इसीलिए हो गया बेटू, हो गया, हो गया। हाइजीन के बाल को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, इसलिए हर बाथिंग के बाद मैं इसे साफ करता हूँ। देखो हो गया। ये है बाकी के सामान जो हम उसके ग्रूमिंग में, उसके डेली केयर में यूज़ करते हैं। जैसे ये तो मैंने बताया आपको कि ये उसके ईयर्स वगैरह को, आई वगैरह के स्टेन को क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये उसका ईयर क्लीनर है, तो ये जब भी उसे बांध देते हैं उसके नेक्स्ट डे 2-2 ड्रॉप दोनों ईयर्स में डालते हैं। उससे जो वैक्स बिल्डअप होता है ना, वो नहीं होता है। ये परफ्यूम है जो हमें बहुत रेयर ही ज़रूरत पड़ता है यूज़ करने का, क्योंकि नॉर्मली डेली पेट वाइप से क्लीन करते हैं तो कभी ऐसा कोई बैड ओडोर आया नहीं, इसलिए पूरा वैसे ही बचा हुआ है। तो बस जस्ट इन केस कभी जैसे किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं लेकर के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जैसे डीओ यूज़ करते हैं, तो इसका भी ये स्प्रे पेट परफ्यूम है, तो वो थोड़ा सा डाल दो, फ्रेगनेंस अच्छा आता है, स्मेल अच्छा आता है। ये उसका एक ब्रश है जो रिसेंटली हमने मंगाया है, तो ये इलेक्ट्रिक स्प्रे ब्रश है। इसमें आप वाटर डाल दो, यहाँ से ऑन करो तो यहाँ से मिस्ट निकलता है,
तो उससे क्या होता है जितने भी डर्टी हेयर्स होते हैं वो इसी में सारा निकल जाएगा और सारा बाल भी क्लीन हो जाता है। ये उसका पॉ बटर है जो उसके पॉज को पॉज में जो मॉइस्चराइजर काम करता है, और ये लीक सेफ है, अगर वो लीक भी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम उसके पॉज में लगाते हैं। ये ईपी एरिना ये एंटी टिक पाउडर है। तो अभी तो मैं जैसे नॉर्मली कभी भी इसे बात देता था तो 2-4 टिक्स निकल ही जाते थे, बट देखो एंटी टिक जो लास्ट टाइम हमने दिया था इसे स्पॉट ऑन, तो स्पॉट ऑन छोटा सा फेविक्विक टाइप का एक छोटा सा होता है, उसे निकाल के इसके शोल्डर पे डाल दो और 1 वीक तक छोड़ दो, मतलब 1 वीक तक बात नहीं देना है। हाँ, ऐसा जगह डाला जाता है जहाँ वो लीक नहीं करे। तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर उसके बाद वो एंटी टिक का काम करता है। एक भी टिक इसके बॉडी पे नहीं मिला जब से हमने वो स्पॉट ऑन इसके बॉडी पे डाला है। तो वो डालना होता है शोल्डर पे, बट धीरे धीरे उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। वो उसके वेट ने सजेस्ट किया था कि कौन सा स्पॉट ऑन उसके लिए बेटर होगा। मैं सारा लिंक डाल दूंगा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से क्लिक करके परचेज कर सकते हैं इनकेस अगर आप बाय करना चाहें तो। और ये एक ब्रश है, ये भी डिशेडिंग के लिए, कॉम्बिंग के लिए अच्छा है। जितने भी डैमेज हेयर होंगे ये ऊपर में आ जाएंगे, ऐसे प्रेस करो आसानी से निकल जाएगा ये। देखिए ये भी ब्रश है उसका, तो ब्रश उसके बहुत सारे हैं। देखो ये सारा ब्रश उसी का है, ये सारा उसी का है, इतने सारे ब्रशेस हैं इसके। ठीक है, तो बेसिकली यही सारा प्रोडक्ट है जो उसके ग्रूमिंग में यूज होता है। ये हो गया सीजर, ये ड्रायर, ठीक है, और ये हो गया ट्रिमर। ये नॉर्मली ये सारा सामान उसके ग्रूमिंग में यूज होता है। नेल क्लिपर हो गया, और शैम्पू तो मैंने आपको दिखाई दिया कौन सा यूज करता हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो भाई साहब थक गए हैं बहुत, पूरे दोपहर आराम किया है, और अब इससे हम लोग रेडी करेंगे और घूमी जाएंगे। घूमी चल घूमी चल तुरंत खुल गया तुरंत आग खुल गया घूमी के नाम पे। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। जस्ट इन केस अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा और अपने फरी फ्रेंड के लिए कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बाय इट। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। टाटा।